पोखरण विधायक प्रतापपुरी के घर वापसी से जुड़े बयान ने तूल पकड़ लिया है। हाल ही में एक कार्यक्रम में प्रतापपुरी ने मुसलमानों से हिंदू धर्म में वापसी का आह्वान किया था, जिस पर मुस्लिम धर्म गुरुओं से लेकर कांग्रेस पार्टी ने कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे देश के सामाजिक ताने बाने के लिए खतरनाक करार दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। आप में से राजपूत कितने बैठे हाथ खड़ा करें? राजपूत समाज में बहुत बढ़िया, बहुत क्षत्रियों की पहले भी आवश्यकता थी, अब भी आवश्यकता रहेगी। जाट समाज का कितना बेटा हाथ खड़ा करो? पक्का एक ही लाख जड़ो है, क्यों तो बेटा 3 4 5 7 एक लाख जड़ो है। मेघवाल समाज का कितना है? बहुत बढ़िया। भील समाज बहुत बढ़िया। और कोई पुरोहित समाज, बड़े कोई भाई आप समाज का नाम लो ना, सुथार समाज, दर्जी समाज, तेली समाज, बड़े कोई है? महंत का शुद्धिकरण अभियान, प्रदेश में क्यों मचा घमासान? घर वापसी पर मान सम्मान, कांग्रेस बोली सांप्रदायिक उन्माद। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता और पोखरण से भाजपा विधायक प्रतापपुरी का ये वीडियो खूब चर्चा में है। देखिए कैसे महंत प्रतापपुरी पहले एक एक कर जातियों के नाम बोल रहे हैं। राजपूत, जाट, मेघवाल, भील, पुरोहित, तेली, सुथार, रेबारी जातियों के लोगों से हाथ खड़े करवा रहे हैं। महंत पूछ रहे हैं, बताइए इनमें से हिंदू कितने हैं? रबारी समाज, नाई समाज, अरे देखो मैं ये क्यों होते देखो ना, ये क्यों कह रहे तो पता हाथ खड़ा हुआ हमारा चेहरा खिलिया, ठीक है, कह रहा बे खिलिया सो आजू बाजू में मोड़ा कितना गया है, क्यों हुआ नहीं? अब एक बात बोलो, हिंदू समाज का कितना है हाथ खड़ा करेगा? ये देखो, ये है आपकी असली पहचान। महंत यही नहीं रुकते, पूछते हैं इनमें से कितने हिंदू हैं। इस पर इक्का दुक्का लोगों को छोड़ सभी हाथ खड़े कर देते हैं, पर उनका ये अंदाज हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने की तरफ इशारा करता है। प्रतापपुरी इसे राष्ट्र धर्म से जोड़ते हैं और कहते हैं कि जिनके पूर्वज हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम गए उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए, और अगर वे घर वापसी करें तो उन्हें पूरा मान और सम्मान मिलेगा। जो हिंदुस्तान को रोक दे, बस आपको यही समझना, मैं जातिवाद, परिवारवाद से ऊपर उठ करके, पार्टीवाद से ऊपर उठ करके, राष्ट्रवाद के साथ खड़ा होकर के देश के लिए मेरे पुरखे भी रहे थे और हमने भी देश को बचाया था, इसलिए भारत महान है और मुझे भारत में जन्म दिया है, मैं करूंगा। मुसलमान भी बैठे हैं, एक दो एक हमारा संपत भी है मुसलमान, है ना? इसको पूछोगे कितनी पीढ़ी पहले की है तो थोड़े मौज बदल रहा है, छेटे रुको नहीं मामलो ये रो कितनी पीढ़ी हुई धने भाई मुसलमान बड़े। महंत की घर वापसी की मुहिम को उनके ही विधानसभा में साथ ही बाल मुकुंदाचार्य का भी समर्थन मिला। बाल मुकुंदाचार्य बोले, महाराज ने घर वापसी का आह्वान कर कुछ भी गलत नहीं किया। शुद्धिकरण की मुहिम अपना घर छोड़ दूसरे धर्म में गए लोगों के लिए वापसी का आधार बनेगी। राष्ट्र धर्म को भी प्रथम बताया कि हम सब किसी भी जाति, पंथ और धर्म को मानने वाले हो, हम सबकी ड्यूटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि आप हम सब मिलकर इस भारत माता की सेवा और भारत माता की रक्षा के लिए अग्रणी काम करें, भारत के विकास के लिए हम काम करें। हम सब मिलकर सामूहिक जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की ओर बढ़ रहा है, संपूर्ण भारतवासियों को उस विकास में योगदान देना चाहिए। आप जाति पंथ किसी में भी हो, लेकिन हम सब हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं, पर हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदुओं को मिलकर सामूहिक रूप से इस भारत के विकास में योगदान देना चाहिए। प्रतापपुरी का ये अंदाज भला सियासत को कैसे रास आता? अपना वोट बैंक बचाने की जद्दोजहद में जुटी कांग्रेस ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसे देश के सेकुलर ढांचे के खिलाफ करार दिया और सांप्रदायिक उन्माद बढ़ाने के आरोप लगा दिए। देखिए, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धि 2 वर्ष से 0 है। जिस सरकार ने राजस्थान में 2 पैसे का काम नहीं किया, राजस्थान की बीजेपी की सरकार फेल हो गई। इसलिए बीजेपी के मुख्यमंत्री, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक, चाहे वो कोई विधायक हो, चाहे वो बाड़मेर में भाषण दे रहा हो, चाहे मुख्यमंत्री जी जयपुर में भाषण दे रहे हो, एक तो तेज तेज बोलते हैं, फालतू की बातें बोलते हैं।
कभी महंगाई पर बात नहीं करते, गरीबी पर बात नहीं करते, बेरोजगारी पर बात नहीं करते, मुद्दों पर बात नहीं करते। राजस्थान में 45 लाख लोगों का गेहूं की लिस्ट से नाम काट दिया, उसमें से 44 लाख हिंदुओं के नाम काटे हैं। इधर बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे मौलानाओं को भी प्रतापपुरी के शुद्धिकरण अभियान से गहरी पीड़ा हुई। मौलाना फजले हक ने महंत की मुहिम की निंदा की, इसे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ बताया। तो कौमी एकता के पैरोकारों ने भी महंत के घर वापसी अभियान पर कड़ा ऐतराज जताया। तरंग एमएलए श्री प्रताप जी का वीडियो जिसमें मुसलमानों को घर वापसी पर विचार का उन्होंने मशवरा दिया है, मुझे अफसोस हुआ एक संवैधानिक पद पर रहकर आप ऐसी बात कर रहे हैं। सदियों से हिंदू मुसलमान यहाँ इस भारत में रहते हैं और सब मिलजुल कर राष्ट्र से की तरक्की के लिए काम करते हैं। मैं मशवरा दूंगा कि ये संदेश जरूर दें कि मुसलमान कट्टर मुसलमान बने अपने धर्म का, हिंदू कट्टर हिंदू बने अपने धर्म का। सब अब अपने अपने धर्म की पालना करें, मगर जिस तरह से मुल्क की आज़ादी में सबने मिलजुल कर इस मुल्क को आज़ाद किया, हमारी ताकत इस बात में है कि हम मिलजुल के रहें। भारत की माँ के दामन में मुख्तलिफ किस्म के फूल खिले हुए हैं। हिंदुस्तान की विविधता उसकी शक्ति है, उसकी कमजोरी नहीं है। और वो भारत जिसका बखान विवेकानंद ने दुनिया के सामने धर्म संसद में शिकागो में किया था, उसमें सब बातें समाहित है। मैं समझता हूँ कि जब किसी राजनीतिक प्रणाली के पास में जनता के विकास का ठोस और आधारभूत कार्यक्रम नहीं होता है, तब वो धर्म, जाति, जज्बात, जवान, भाषा ऐसे मामलों में सहारा लेके अपना काम चलाती है। बेहतरी हो कि धर्म और आस्था का विषय राजनीति को अपने दायरे से बाहर रखना चाहिए। कहने में प्रतापपुरी का हिंदुत्व व्यक्तिवाद, परिवारवाद, जातिवाद और पार्टीवाद से ऊपर राष्ट्र धर्म है। पर एक दूसरे धर्म का सम्मान किए बगैर भला एक दूसरे धर्म के लिए स्वीकार्य कैसे हो सकता है। इसलिए महंत के बयान पर सियासत गरमा रही है, तो महंत प्रतापपुरी इसे जायज करार देकर हिंदुत्व के झंडा बरदार बनने की जुगत में हैं। शायद महाराज की निगाहें पार्टी का फायर ब्रांड नेता बनकर मंत्रिमंडल में जगह बनाने पर टिकी है। विविधता में एकता ही हमारी ताकत है। दुनिया के तमाम महान धर्म इसी सरजमी पर पले बड़े हैं। न तो यहाँ पर हिंदुत्व पर कभी खतरा मंडराया और न ही इस्लाम यहाँ पर खतरे में है। नेताओं के पैरों तले से जब जमीन खिसकने लगती है तो वो इसी तरह का राग अलापने लगते हैं। भारत के आम आदमी को शुद्धिकरण और घर वापसी से ज्यादा फिक्र 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने की है। कैमरा पर्सन देव के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।